कुछ बना लूंगी। बिरयानी बना लो और सालन में कौरमा बना लेना और साथ में रशियन सैलेड बना लेना। और उमर को चिकन पकोड़े बहुत पसंद है, वो भी बना लेना। और मीठे में भी कुछ बना लेना। और हाँ, पिछली बार भी भाभी पास्ते की फरमाइश कर रही थी, तुमने बनाया नहीं था, इस मरतबा बना लेना। जी भाभी, बना देती हूँ। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? या कुछ कहना है? अगर कहना है तो बोलो। भाभी, आलियान की दवाई खत्म हो गई थी, तो कुछ पैसे चाहिए थे उनकी दवाई मंगवाने के लिए। इतनी जल्दी दवाई खत्म भी हो गई है? एक तो तुम्हारा शोहर काम कुछ करता नहीं है, मजदूर होकर बैठा हुआ है, और ऊपर से इनके खर्चे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। आए रोज दवाइयों का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हें बस पैसे लेने का बहाना मिल चुका है। नहीं भाभी, आप जो मुझे पैसे देती हैं, उसे तो बड़ी मुश्किल से ही आलियान की मैं दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। आते हैं ना, तो मैं उनसे मंगवा देती हूँ दवाई। तुम जाओ और किचन में जाकर तैयारी देखो। जी भाभी। एक तो मजदूर होकर हम पर बोझ बन के बैठ गए है। इसका भी खर्चा उठाओ और इसकी बीवी का भी। ऊपर से ये वजदान भी मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। अपने भाई से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत जागती है इनकी। इतना खर्चा, तौबा तौबा। पता नहीं कब तक ये बीमार पड़ा रहेगा। इसकी दवाइयाँ और खर्चे हम ही उठाते रहेंगे। और अब तो ईद भी आ रही है। अब ये वजदान बोलेंगे कि भाई को भी सूट लेकर दो, भाभी को भी सूट लेकर दो। तब इनकी औकात ही नहीं है, तो क्या जरूरत है इतने महंगे महंगे सूट लेने की। लेकिन नहीं, इनके तो खर्चे ही खत्म नहीं होते। और ऊपर से इतनी बेशर्म है, इनकार भी नहीं करती, चुपचाप ले लेती है। अरे हाँ, ऐसे करती हूँ, ईद पर इसे अपना ही कोई पुराना सूट दे दूंगी। उसे बोलूंगी कि मैंने बस एक दफा ही पहना है, तुम पहन लो। वजदान को बोलूंगी कि मैंने लेके दे दिया है सूट, ये सही रहेगा। इन्होंने तो वरना खर्चे खत्म होने का नाम ही नहीं लेने। वजदान जो इनको देने के लिए मुझे पैसे देंगे ना, उसकी मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। और वैसे भी इनकी औकात कहाँ है कि ये इतने महंगे महंगे सूट पहने। भाभी पता नहीं मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं। 3 महीने हो गए हैं आलियान को बीमार हुए। पहले तो भाभी बिल्कुल मेरे साथ ठीक रहती थी, बहनों की तरह रहती थी। लेकिन अब जब से आलियान बीमार हुए हैं, भाभी ने तो नौकरानियों को बिगड़ से निकाल दिया है। सारे काम वो मुझसे करवाती है, लेकिन मैं फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहती। वो मेरे साथ इतना बुरा सलूक करती है, मैं आगे से उन्हें कभी पलट के जवाब नहीं देती, लेकिन फिर भी वो मुझे इतने ताने देती है। दवाइयाँ भी इतनी मुश्किल से लानी पड़ती है, भाभी को कह कह के भीख की तरह पैसे मांगने पड़ते हैं। मैंने तो कभी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। मैंने तो जब से आलियान बीमार हुए हैं, शॉपिंग करना तो दूर, अच्छे कपड़े पहनना तक छोड़ दिए हैं। सिर्फ एक आलियान के दवाइयों का ही तो खर्चा है, और तो हम कोई फरमाइश तक नहीं करते। ये घर सिर्फ भाभी का तो नहीं ना, ये तो दोनों भाइयों का घर है। फिर भी भाभी ऐसे महसूस करवाती है जैसे ये उनका घर है और मैं कोई उनकी नौकरानी हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। ये मुश्किल वक्त है, आजमाइश है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। जल्दी आलियान ठीक हो जाए, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन भाभी का ये रवैया मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है, कौन दिल से हमारा सगा है। जब से आलियान बीमार हुए, भाभी ने तो अगले दिन ही रंग बदल दिया अपना। उनका बस चले तो वो हमें इस घर से भी निकाल दे। ये तो उनका प्रॉपर से सही तरह इलाज भी नहीं करवा रहे, वरना कब के वो अब तक ठीक होते, सही चलने लगते। या अल्लाह, मेरे आलियान को ठीक कर दे। मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती, सिर्फ एक तू ही मेरा वाहिद सहारा है। मेरे आलियान को ठीक कर दे, उसे शिफा अता कर दे, वो फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाए। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वरना फिर भाभी आके गुस्सा करेंगी। मुझे तो आज इतना रोजा भी लग रहा है, सुबह से काम कर करके मैं थक चुकी हूँ। सहरी के वक्त भी भाभी ने इतने काम कहे थे कि मैं खाना भी नहीं खा पाई थी, और अभी भी भाभी के काम तो खत्म ही नहीं हो रहे। अमरहा जी भाभी, ये मैंने सूट निकाला है, मैं इसे पहनती नहीं हूँ, तो ये तुम रख लो। वैसे भी मैंने सिर्फ एक मरतबा ही पहना है इसे। पहले मैंने सोचा किसी को दे देती हूँ, रमजान में सवाब होगा। फिर मुझे ख्याल आया जब अपने घर में कोई मौजूद हो तो बाहर देने की क्या जरूरत है। तुम ये रख लो, ईद पर काम आएगा तुम्हारे।
लेकिन भाभी मुझे तो जरूरत नहीं है, मेरे पास हैं कपड़े। मैं ना तुम्हारी सारी चालाकी जानती हूँ। तुम जानबूझकर नहीं ले रही ताकि तुम वजदान को बाद में कह सको कि मेरे पास तो सूट नहीं है ईद के लिए, मुझे सूट लेकर दे। नहीं भाभी, मैं भाईजान को कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैंने तो उनसे कभी कोई फरमाइश नहीं की। बीबी करने के सोचना भी मत, वरना यहाँ खड़ी हो ना नजर नहीं आओगी कल। मत बोलो, ये घर मेरा शोहर चला रहा है ना कि तुम्हारा, इसलिए जो मैं कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। चुपचाप ये सूट लो और दफा जाओ, और तुम यही सूट ईद पर पहनोगी। जी जी भाभी। और ये ज़्यादा टस्से बहाकर साबित क्या करना चाहती हो कि मैं बहुत जालिम हूँ और तुम बहुत मजलूम? अगर मैं इतनी जालिम होती ना तो तुम्हें और तुम्हारे शौहर को एक भी सेकंड यहाँ बर्दाश्त न करती। शुक्र करो कि मैं इतनी अच्छी हूँ, अपने शौहर की कमाई तुम लोगों पर भी लुटाती हूँ। लेकिन भाभी ये घर तो अलियान का भी है ना। घर का क्या है, चलाता तो मेरा शौहर ही है ना। उस घर का अचार डालोगे जब चलाने के लिए पैसे ना हो। और जी ज्यादा मेरे सामने जुबान न चलाया करो, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। जी जी भाभी। अरे भाईजान, भाभी और उमर क्यों नहीं आए? महविश, उनकी तो आने की पूरी तैयारी थी, लेकिन फिर उसे अचानक अपने घर जाना पड़ा। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो फिर कभी आएंगे। मैं उनकी तरफ से मुआजरत करता हूँ। अरे कोई बात नहीं भाईजान, भाभी फिर कभी आ जाएंगी। अब बताइए भाभी की माँ की तबीयत अब कैसी है? हाँ, अब तो बेहतर है। और तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? ठीक हो? सब ठीक है घर में? वजदान भाई किधर है? रोजा खुलने वाला है और वो यहाँ है ही नहीं। अरे उनकी तो बहुत जरूरी मीटिंग थी, वो बाहर ही इफ्तारी करेंगे। उनके तो काम ही खत्म नहीं होते। अब दूसरों के हिस्से को भी तो काम करने पड़ते हैं। बेचारे मेरे वजदान तो दिन रात बस काम ही करते रहते हैं। क्या करें भाई, सारा बर्डन जो उन पर है। दूसरे तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। अरे महविश, खैरियत तो है ना? क्या हो गया? अमरहा, तुम्हें क्या काम था कोई? क्यों आई हो? वो भाभी, मैं पूछने आई थी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, अगर होगी तो तुम्हें बुला लूंगी। अरे अमरहा भाभी, आप भी बैठिए। आपने रोजा अफ्तार नहीं करना क्या हमारे साथ? नहीं, ये यहाँ बैठ के नहीं खा सकती। ये अपने शौहर के साथ वहीं पर बैठ के खाएगी अपने कमरे में। क्यों महविश, ये यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती? इसकी इतनी औकात है कि वो यहाँ हमारे साथ बैठ के खाना खाए, और तुम यहाँ क्या खड़े होकर हमारे खाने को नजर लगा रही हो? जाओ। महविश, ये तुम कैसी बातें कर रही थी? ये तुम्हारी नौकरानी तो नहीं, तुम्हारी देवरानी है। क्या देवरानी भाई, बोझ बनकर रह गए हैं ये दोनों मियाँ बीवी हम पर, और आप इसकी इतनी हमायत क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता इतना खर्चा है इसका और इसके शौहर की दवाइयों का। ये सब कौन करता है? मेरा शौहर ही तो करता है। वो तो बेचारे दिन रात बस काम करते हैं, मुझे भी टाइम नहीं देते। घर में भी इतने दिन नहीं आते वो। बस दिन रात बिजनेस में उनकी मीटिंग्स खत्म नहीं होती, काम खत्म ही नहीं होता। महविश, अगर वो तुम्हारे शोहर हैं तो आलियान के तो भाई है ना। अगर आज उस पर कोई मुसीबत आई है तो वजदान भाई उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आखिर वो उसके भाई हैं। और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भाई का इतना हक तो होता है। तुम लोग एक घर में एक साथ इकट्ठे रहते हो, और तुम अपनी देवरानी के साथ और अपने देवर के साथ इतना बुरा सलूक करती हो। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। क्या अम्मी जान ने तुम्हारी ऐसी परवरिश की थी? पैसे रिश्तों से बढ़कर होते हैं क्या? भाई इतना ज्यादा कर तो रही हैं हम। सारे घर का खर्चा हमने उठाया हुआ है, सारे बिल्स हम अदा करते हैं, उनकी दवाइयाँ तक हम लेकर आते हैं। तो क्या हुआ? कोई एहसान तो नहीं कर रहे तुम लोग? वो उसका भी बिजनेस है, उसका भी घर है। सिर्फ 3 महीने ही तो हुए हैं। उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसमें उसका क्या कसूर है? और इन 3 महीनों में तुमने उसकी बीवी को नौकरानी बना दिया है। क्या वो हमेशा के लिए मजदूर रहेगा? ठीक हो ही जाएगा ना आखिर। कभी सोचा है जब वो ठीक हो जाएगा तो वो तुम्हारे साथ कैसे सलूक करेंगे? अभी तो उसकी बीवी ये सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन जब वो ठीक हो जाएगा तब तुम लोग पहले की तरह रहोगे। लेकिन क्या वो तुम्हारी पहले की तरह तुम्हारा ख्याल रखेगी? तुम्हारी दोस्ती हो पाएगी उससे? उसके दिल में तुम्हारे लिए कितनी नफरत हो जाएगी। अपनों का मुसीबत में ही पता चलता है, और जब उन पर मुसीबत आई तो तुमने उनसे मुंह फेर लिया। अगर कल को वजदान भाई को कुछ हो जाता है तो वो तुम्हारे साथ भी ऐसा सलूक करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? भाईजान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे वजदान को कभी कुछ हो। अल्लाह ना करे वजदान भाई को कुछ हो, लेकिन कभी तुमने सोचा है? तो जो तुम आज सब कुछ अपनी देवरानी और देवर के साथ कर रही हो, वही सब कुछ वो तुम्हारे साथ भी तो कर सकते हैं। हमारा दीन तो हुस्न सलूक की दावत देता है,
और तुम अपने ही रिश्तेदारों के साथ इतना बुरा सलूक कर रही हो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि ये रमजान का महीना है, रमजान की बरकत में ही तुम उनके साथ अच्छा सलूक कर रहे हो, लेकिन तुम इस बाबरकत महीने में भी उनके साथ इतना बुरा सलूक कर रही हो। मुझे तुम्हारे इस रवैये से इतना दुख हो रहा है, तो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। तुमने तो अमरहा भाभी को हमारे साथ बैठकर अफ्तारी भी नहीं करने दी, आखिर वो भी तो इस घर की बहू ही है तुम्हारी तरह। वजदान भाई को पता है इस बारे में कि तुम आलियान की बीवी के साथ ऐसा सलूक रखती हो? मुझे यकीन है कि वजदान भाई को कुछ पता नहीं होगा। अगर वजदान भाई को पता चल गया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, उनके दिल में तुम्हारे लिए क्या आएगा? वो तो तुमसे नफरत करने लगेंगे। क्या तुम वजदान भाई की नफरत को बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं नहीं, वजदान को कुछ पता मत चलने दीजिएगा, उन्हें मत बताइएगा। मैं वजदान की नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो मेरी प्यारी बहन, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं और इंसान ही अपनी गलतियों का मदावा करता है। तुम अपनी देवरानी के पास जाओ, उससे माफी मांगो, अपने देवर से भी माफी मांगो अपने इस रवैये की, और आइंदा उनके साथ कभी भी बुरा सलूक मत करना। देखो तुम्हारे देवर और देवरानी कितने अच्छे हैं, उन्होंने कभी भी तुम्हारी शिकायत वजदान से नहीं लगाई। अगर वो चाहते तो वो वजदान से शिकायत लगा सकते थे, और वजदान तो अपने भाई से इतनी मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे आगे हाथ क्यों फैलाते? वो अपने भाई से डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हारी कभी शिकायत नहीं लगाई। वो तुम्हें घर का बड़ा समझते हैं और तुम घर का बड़ा होने का नाजायज फायदा मत उठाओ। जी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने बहुत बुरा सलूक किया है अमरहा और आलियान के साथ। प्लीज भाई, आप भी वजदान को कुछ मत बताइएगा। मुझे एहसास हो गया है, मैं अपनी गलती पर माफी मांग लूंगी। अब आइंदा उनके साथ मैं ऐसा सलूक कभी नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ भैया कि वजदान आपके दोस्त भी हैं, आप प्लीज उन्हें मत बताइएगा। ठीक है मेरी बहन, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। तुम अमरहा को बुलाओ और उससे बोलो हमारे साथ अफ्तारी करे, और उससे अपने रवैये की माफी भी मांगो। जी भाईजान। अमरहा, अमरहा। जी भाभी, आपने बुलाया, कुछ चाहिए था आपको? अमरहा, हमारे साथ बैठो और हमारे साथ बैठकर अफ्तारी करो। नहीं भाभी, मैं अफ्तारी कर लूंगी कमरे में। प्लीज अमरहा, यहाँ बैठ जाओ। अरे भाभी बैठिए। अमरहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरी देवरानी हो, मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहनों की तरह रखूं, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तुम्हें नौकरानी बनाकर रख दिया। मैं भूल गई थी, जो मुसीबत तुम पर आई है वो कल को मुझ पे भी आ सकती थी। मैं अपने गुरूर में इतना अंधी हो गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि तुम भी इस घर की बहू हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया, तुम रोजा रख के सारा दिन इतना काम करती रही, जबकि तुम्हें काम करने की आदत भी नहीं थी, और तुम अपने शोहर को भी देखती रही। मैं कल ही बानो को बुलाती हूँ वापस। प्लीज मुझे माफ कर दो अमरहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज भाभी, अब मुझे शर्मिंदा मत करें। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। आप उदास मत हो, आप मेरी बहनों की तरह हैं। मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है, लेकिन भाभी कुछ रवैये इंसान को बहुत तकलीफ देते हैं, जो इंसान कभी नहीं भूल पाता। मैं आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो अमरहा, मैंने आपको माफ कर दिया है भाभी। भाभी आप उदास मत हो, मैंने आपको वाकई में माफ कर दिया है। शुक्रिया अमरहा, तुम वाकई बहुत अच्छी हो, बिल्कुल बहनों की तरह हो। अफ्तारी के टाइम दुआएं कबूल होती हैं, इसीलिए सब दुआ मांगे कि अल्लाह ताला आलियान को जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे। आमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।